Today we will be starting with all of you. Good morning, a very good morning to all of you. Today we'll be starting with the transpiration chapter and बहुत easy chapter है. So आज हम लोग वो chapter start कर लेते हैं. Yes, here is a transpiration का PPT that you can see and recording भी start हो चुकी है. रुद्रा यू शुड नो दिस ना कि आपका लेक्चर है तो फोन वगैरह सब चार्ज करके रखना चाहिए ना. सी एवरी टाइम व्हेन यू गिव मी दिस रीजन मैं एवरी टाइम इसको जेन्युइनली कंसिडर नहीं कर सकती. इट इज नॉट अप टू मी. योर अटेंडेंस एंड योर your camera and everything will be observed by the people who enter in the class as a administrator or as a like supervisor. तो फिर अगर उनके हाथ में चला गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Miss, my phone was fully charged, but I had a lecture before, so my phone's battery drained in that lecture. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. Guys, we are starting with a new chapter that is transpiration. Ready? आप बस सिर्फ अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखना और फुल ऑन लेक्चर को एंजॉय करना. बहुत इजी चैप्टर है. लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. Yes. बहुत ही ज्यादा इजी है. ठीक है, छोटा सा भी है और इजी भी है. ओके, हेलो. Yes, miss. Yes, ma'am. We are going to cover up 5 topics in this chapter. The 5 topics are transpiration experiment, measurement of transpiration, kinds of transpiration, and the factors which are affecting it, and the adaptation in the plants that take place. So 5 simple topics and the chapter will be over. Okay, let's quickly start with it. The very first is, what is the meaning of transpiration? Definition. Definition आते से ही ये सेंटेंस हमारे दिमाग में आ जाता है. It is a loss of water in the form of water vapors from the leaves and other aerial parts of the plant body. कितना सिंपल डेफिनेशन. एंड डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ गाइस, बिना डेफिनेशन के तो चैप्टर ही लर्न नहीं करना. तुम चैप्टर लर्न नहीं करना है आपको बिना डेफिनेशन के. सो डेफिनेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे प्लांट जो है वो ढेर सारा एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस करता है फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इट इज अ वेरी सिंपल वन. लाइक अगर आपको नींद में से उठा के भी पूछ लिया ना, रसल उठ, चल ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन दे, तो नींद में है तो वो नींद में भी पट बोल देगा. इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अभी मैं सोच रहा हूँ, मतलब इट इज दैट इजी. आप बाथरूम में नहा रहे हो या आप कहीं पे किचन में हो या हॉल में हो या जो भी कर रहे हो आप, ये डेफिनेशन आपके मुंह पे रहना चाहिए. राइट, वेरी सिंपल. एडवांटेज क्या है? प्लांट इस प्रोसेस को क्यों करता है? वेरी सिंपल. फर्स्ट इज कूलिंग इफेक्ट. यस, कूलिंग इफेक्ट. जितना वाटर लॉस होता है ना ट्रांसपीरेशन के थ्रू, जितना वाटर लॉस होता है ना ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वही वाटर वेपर जो है लीफ के सरफेस को बहुत ठंडा कर देता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. लीफ का जो सरफेस है वो कंटिन्यूसली लगातार ऐसे रहता है. इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट. कंटिन्यूसली द सरफेस ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू द सनलाइट. Now too much of sunlight is going to damage the cells and it is going to damage the enzymes also. अगर enzymes damage हो गए तो फिर photosynthesis का process ही नहीं हो पाएगा. समझो इस जरा बात को. और अगर photosynthesis नहीं हो पाएगा, प्लांट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसीलिए लीफ के सरफेस को ना ऊपर की तरफ से कूल रखना पड़ता है. तो लीफ जितना ट्रांसपीरेशन करेगा, वेपर्स उसके आसपास में रहेगा. मतलब वेपर्स जो वो बाहर थ्रो कर रहा है, दैट वेपर्स विल सराउंड द लीफ सरफेस ताकि वो लीफ सरफेस को ठंडा रख सके. सो कूलिंग इफेक्ट इज मस्ट, क्योंकि लीफ जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा है. उसके एंजाइम्स और उसके सेल्स भी बचे हुए रहेंगे. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ट्रांसपीरेशन के चक्कर में ना मिनरल्स और वाटर सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर जो है वो काफी अच्छे तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. देखो, लीव्स ट्रांसपीरेशन कर रहा है, लीव्स वाटर लॉस कर रहा है. अब जितना वाटर लॉस करेगा उतना वो सक्शन फोर्स डेवलप करेगा. हाँ या ना? मतलब उतना वैक्यूम क्रिएट होगा ना. लीफ जितना ट्रांसपीरेशन करेगा उतना वैक्यूम क्रिएट होगा. अब वैक्यूम क्रिएट होगा यानी कि द एम्प्टीनेस व्हिच इज देयर इन द लीफ will start sucking the water from the stem. मतलब leaves जो है, leaves जितना पानी लॉस करता है, that water which is lost
मतलब जितना क्वांटिटी बाहर निकल रहा है उतना वो क्वांटिटी लीफ के अंदर माइनस है, करेक्ट. टू फुलफिल दैट अमाउंट ऑफ वाटर इट विल स्टार्ट डिमांडिंग द वाटर. तो वो सक करेगा पानी को वो सक करेगा फ्रॉम द स्टेम बिकॉज ऑल द लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम. स्टेम इज गोइंग टू सक द वाटर फ्रॉम द रूट्स and root is going to suck the water from the soil. So in short, लीफ जितना ट्रांसपिरेशन करेगा उतना रूट पानी को एब्जॉर्ब करेगा. यस और नो? सो हायर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हायर इज द और यू कैन से ग्रेटर इज द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉइल से उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब भी किया जाएगा. गॉट इट? और देखो उसी एब्जॉर्प्शन के साथ साथ प्लांट जो है अपना फायदा कर रहा है. मतलब प्लांट में वाटर और मिनरल सॉल्ट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. यानी कि एक तीर से दो निशान. करो ट्रांसपिरेशन और लीफ के सरफेस को कूल रखो और मिनरल सॉल्ट्स और वाटर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके हैप्पीली रहो. सिंपल एज दैट. मतलब दो ही फंडामेंटल है. एक तीर से दो निशान कर रहा है. अगर उसको लगता है कि ट्रांसपिरेशन उसके लिए बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है तो वो करेगा ये वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि उसको पता है कि इसी वेस्टफुल प्रोसेस से उसके दो फायदे हो रहे हैं. आप समझ रहे हो? बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अब क्या करे बेचारा प्लांट जो है वो लगातार डेली कंटिन्यूसली पूरा दिन पानी एब्जॉर्ब करते रहता है. उसी एब्जॉर्ब्ड वाटर में से 98% वाटर तो सिर्फ ऐसे ही लॉस्ट हो जा रहा है. 98% वाटर इज जस्ट लॉस्ट. कैन यू इमेजिन दैट? and only 2% water is utilized by the plant in the photosynthesis. अब क्या करें? मजबूरी का नाम यहाँ पर है ट्रांसपिरेशन. यहाँ पर मजबूरी का नाम है ट्रांसपिरेशन. प्लांट मजबूर होके ट्रांसपिरेशन करेगा ही करेगा. एंड उसको पता है ट्रांसपिरेशन इज जस्ट अ वेस्ट प्रोसेस, लेकिन उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे इसको दो फायदे हो रहे, तीन फायदे हो रहे यहाँ पे. एक, उसको वाटर मिल रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस. दूसरा, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है लीफ सरफेस का. लीफ सरफेस कूल होगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा. और तीसरा, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स पूरे प्लांट बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. और क्या चाहिए? और इसलिए ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं नेसेसरी इविल प्रोसेस. ये गिव रीजन में काफी बार पूछ चुके हैं. ओके एंड बच्चों को लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, तो ध्यान से सुनो इसका आंसर कैसे होगा. गिव रीजन ये पूछेंगे, ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल प्रोसेस. व्हाट इज द रीजन? सो आपको आंसर लिखना है, आउट ऑफ टोटल वाटर एब्सॉर्ब्ड 98% of water is lost by the transpiration and only 2% is utilized by the plant in photosynthesis. The water which is lost is helpful, or it is mainly helping for the leaf to cool the surface or to reduce the temperature and evenly distribute water and mineral salts in the entire body. And so the transpiration is considered to be the necessary evil process. Is that clear? वापस से बोलूं, वापस से रिपीट करूं? हाँ मैं वापस से रिपीट करती हूँ. हाँ मिस एक बार रिपीट करो ना. यस यस ऑफ कोर्स मैं रिपीट करूंगी. क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल प्रोसेस. बरोबर है? बरोबर है. आंसर क्या होगा? सुनो मेरी बात. आंसर होगा आउट ऑफ टोटल वाटर एब्सॉर्ब्ड. आउट ऑफ टोटल वाटर एब्सॉर्ब्ड 98% of water is lost in the form of water vapors and only 2% is utilized in the photosynthesis. The water which is lost is helpful for reducing the temperature of the leaf surface and make it cool and evenly distribute water and mineral salts in the entire plant body. And so transpiration is considered to be the necessary evil process. Is that clear? Everyone clear? Yes, ma'am. यस मैम. मजबूरी का नाम ट्रांसपीरेशन. क्या बोलना है आपको? मजबूरी का नाम ट्रांसपीरेशन. और उसके दो रीजन क्या है? ये दोनों उसके रीजन है. समझ में आया? यस मैम. एवरीवन ओके फैंटास्टिक वेरी गुड. वेदांत तू लेट क्यों आया है? मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था इसलिए मैं लेट आया. ओके चलो सबको क्लियर हो गया? ठीक है. Yes, बच्चा ma'am. लोग वो Yes, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, गिव एनी वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन. वन एडवांटेज और सिग्निफिकेंस. सुनो सिग्निफिकेंस. ठीक है. अब ये क्वेश्चन वो सेपरेटली नहीं पूछेंगे. जब ट्रांसपीरेशन के एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आता है ना, ट्रांसपीरेशन का कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस का क्वेश्चन आएगा उसके साथ ये लास्ट में ये क्वेश्चन जोड़ देंगे. ठीक है, दिस फॉर 1 मार्क. तो आपको कोई भी एक सिग्निफिकेंस यहाँ से लिख देना है. दोनों ही बहुत इजी है. बरोबर है? यस ओके चलो
लेट्स सी द ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट. अभी मैं जैसे ही एक्सपेरिमेंट पढ़ाना शुरू करूंगी ना, आप बोलोगे मिस क्या सुबह सुबह आप दिमाग का दही करते हो, है नर्सरी या सीनियर केजी के बच्चों का एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए हो आप. लेकिन क्या करें, ट्रांसपिरेशन टॉपिक ही इतना इजी है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा इजी है. कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा. राइट? मैम यस बच्चा. मैम एक्सपेरिमेंट पूछते एग्जाम में? हाँ, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया जाता है और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं. डेफिनेटली. So you have to pay attention in the experiment. You all have to pay the attention in the experiment. सब लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर दो भाई. सब टेक्स्ट बुक ओपन करो और टेक्स्ट बुक में मार्किंग भरपूर चाहिए मुझे. हाइलाइटर पेंसिल लेके बैठो. कोई नोट्स नहीं लेगा, नोट्स बाद में भेज दिया जाएगा पीपीटी. टेक्स्ट बुक लेके बैठो. जल्दी से टेक्स्ट बुक लेके बैठो सब लोग. ऐसे कैसे? मेरे कंपलसरी बायो लेक्चर में टेक्स्ट बुक लेके बैठना है. हाँ ऋषि. मैम ये एडवांटेजेस था बुक में तो दिख नहीं रहा है. नहीं बेटा, एडवांटेजेस है. तू चैप्टर ओपन कर और उसमें देख सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन है. पीछे देख, पीछे 62 ट्रांसपिरेशन का सेकंड लास्ट पेज देख. चैप्टर का सेकंड लास्ट पेज देख. हाँ मैम मिला. सिग्निफिकेंस मिला. कूलिंग इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन. अब बस मार्क कर दे, 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 मार्क कर दे. यस यस यस, बस परफेक्ट हो, परफेक्ट हो. चलो ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट रेडी गाइस. एक्सपेरिमेंट सामने रखो. एकदम इजी एक्सपेरिमेंट. ठीक है मैम एक्सपेरिमेंट 1. Shall we start with the experiment? Yes ma'am. Yes, ma'am. The very first experiment, Dave, don't laugh, don't smile. I know you saw me that I got scared. Dave, there is no Yes, ma'am. smile. Nothing. Ignore. Okay, experiment number 1. आप जो ये heading देख रहे हो ना, to demonstrate the release of water vapor by the plants or from the plant. मेरे जितने भी देखो, मेरा ना एक पैटर्न होता है पीपीटी बनाने का. ठीक है? और स्पेशली एक्सपेरिमेंटल पीपीटी बनाने का मेरा एक पैटर्न होता है. मैं एक्सपेरिमेंट का जो भी हेडिंग देती हूँ ना, हमेशा याद रखना दिस विल बी द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है? तो आपको एम ढूंढने की जरूरत नहीं है. मेरे एक्सपेरिमेंट का हेडिंग देख लो, दैट इज द एम. समझ में आया? क्योंकि जब आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया रहेगा और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. आर यू गेटिंग इट? आपको ढूंढने की जरूरत है. द एम इज गिवन इन द हेडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट. करना क्या है यहाँ पे सुनो सब लोग. नो राइटिंग टुडे, ओनली लुकिंग टू द स्क्रीन और डिस्कशन. आप सभी लोग मीडियम साइज का वेल वाटर प्लांट लोगे. छोटू सा पॉटेड प्लांट, मीडियम साइज का, वेल वाटर यानी कि उसको कंटिन्यूसली लगातार 5 से 6 दिन पानी दो. ऐसा मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी देने का मतलब इट शुड बी वेल वाटर प्लांट. लिया? सबने लिया वेल वाटर प्लांट, पॉटेड प्लांट? ओके. अभी आप क्या करो, इस पूरे मतलब उस प्लांट को ना, उसके लीव्स और उसके स्टेम, उसको पूरा कवर कर दो पॉलीथीन बैग से. प्लास्टिक की थैली से ना कवर कर दो. एंड वो थैली है ना उसके स्टेम पे बांध दो. मतलब ऐसा उल्टा पूरा कवर करके उसके स्टेम के नीचे से टाई कर दो टाइटली. ठीक है? कवर इट एंड टाई इट अराउंड द बेस ऑफ द स्टेम. एंड नाउ यू कीप दिस प्लांट बिलो द सनलाइट, अंडर द सनलाइट फॉर से 2 to 3 hours. रख दिया प्लांट को. अब आफ्टर 2 to 3 hours, what are you going to see? You are going to observe drops of water on the inner side of the plastic bag, which indicates that the plant has carried out transpiration and released water vapor. और यही वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया, सैचुरेट हो गया एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आपको प्लास्टिक के बैग में दिखाई देगा. एक्सपेरिमेंट समझा? हाँ मैं. यस मिस. सिंपल, सोपा, एकदम सोपा. अभी सुनो. यस मैम. ये अभी सुनो. ये देखो, ये है आपका एक्सपेरिमेंट. देखा आपने पॉटेड प्लांट लिया, आपने उस प्लांट के ऊपर के पार्ट को पूरा कवर कर दिया प्लास्टिक की थैली से. ओके, प्लास्टिक बैग से, एंड उसको बांध दिया स्टेम में. स्टेम के बेस पे ना बराबर उसको टाइटली बांध दिया.
ओके एंड फिर उसको सनलाइट में रखा है ताकि वो ट्रांसपिरेशन कर सके। ट्रांसपिरेशन करेगा तो वेपर्स रिलीज होगा, वेपर्स रिलीज होंगे तो वेपर्स सैचुरेट होकर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे एंड दीज ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर द ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग। ये क्लियर हुआ है ना? Yes, miss. इजी है यार, लेकिन इतना सोपा एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे अपन? वी आर इन अ 10th स्टैंडर्ड यार, थोड़ा तो लेवल हाई करना मांगता है ना अपने को, हाँ कि ना? राइट। तो अभी अपन एक काम करते हैं, इसको है ना थोड़ा सा अपन एकदम ऐसे हाई स्टैंडर्ड जैसा थोड़ा एक्सपेरिमेंट, ये तो हमारे छोटे छोटे 5th स्टैंडर्ड के 4th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं ये एक्सपेरिमेंट, बड़ा अजीब लगता है। हम 10th स्टैंडर्ड में और हम ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यश सर को फोन करते हैं, लगाओ फोन, लगाओ यश सर को और बोलो सर हम लोग को कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का स्ट्रिप दो, वी वांट टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ओके, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का स्ट्रिप अपन यश सर से मांगेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री यहाँ पे लाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना, हम लोग ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि प्लास्टिक के बैग के अंदर ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का स्ट्रिप है ना डाल दो, जरूरी नहीं है उसको प्लांट के बाजू में रखना है, ऐसे डाल दो और फिर बांध दो। व्हाट विल हैपन, कोबाल्ट क्लोराइड इज द सॉल्ट, इट इज द हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, इट इज दी हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट, ये मॉइस्चर को बहुत फटाक से एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है इट इज एन इंडिकेटर, इट चेंजेस इनटू पिंक कलर। आर यू गेटिंग इट? सो द ब्लू पेपर विल टर्न इनटू पिंक, तो मतलब डबल एश्योरिटी आ जाएगा अपने पास कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन की वजह से ही है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Yes, है ma'am. ना? अभी इसका कंट्रोल सेटअप देखो, कंट्रोल सेटअप देख के आपकी हंसी छूट पड़ेगी। रीड करो कंट्रोल सेटअप, रीड करो कंट्रोल सेटअप सब लोग, सच्ची ट्रस्ट मी सबको हंसी आने वाली कंट्रोल सेटअप पढ़ के, सबको हंसी आएगी। क्या है कंट्रोल सेटअप? रीड किया आपने? व्हाट इज अ कंट्रोल सेटअप? व्हाट इज अ कंट्रोल? मैम बस बोला है What कि is a प्लास्टिक की control? थैली को सनलाइट में रखेंगे तो नहीं दिखेगा। What is a control setup? You just have to take an empty plastic bag. You just have to take an empty plastic bag. उसको टाई करके उधर रख दो। मेरे को तो कभी कभी ये सोच में आता है कि वो कंट्रोल सेटअप का थैली उड़ गया तो मैं क्या उसके पीछे पीछे भागूंगी क्या रिजल्ट देखने के लिए? मतलब मैंने कहा ना इतना लुल्लू एक्सपेरिमेंट्स है ना, आपको हंसी आने वाली इस चैप्टर में, ट्रस्ट मी। ओके, तो कंट्रोल ये है कि भैया प्लांट को एब्सेंट कर दो, यानी कि खाली प्लास्टिक की थैली ले लो, उसको बांध दो और उसको बाजू में रख दो। वहां पे रहेगा तो ठीक है, कंपैरिजन कर लेना, नहीं रहेगा उड़ गया तो राम भरोसे खाली एक्सपेरिमेंट देख लेना, है कि नहीं? चलो ठीक है। तो जब आप उस फैक्टर को माइनस कर देते हो ना, यानी कि जब आप प्लांट को निकाल देते हो ना उसमें से, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसपिरेशन तो होगा ही नहीं, बट नेचुरली प्लांट नहीं तो नो ट्रांसपिरेशन, नो ट्रांसपिरेशन यानी कि नो वाटर ड्रॉपलेट्स, खत्म। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 खत्म, सिंपल है, इजी है, समझा पब्लिक? एवरीवन अंडरस्टूड? ऑलराइट, Yes, ma'am. मूविंग ऑन टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अगेन इसका एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट। ओके, सिंपल सा ट्रांसपिरेशन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, अभी आप लोग सब लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, किया उसमें वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 देखो, 5.2 ना, तीन वाला, तीन सेट वाला। Yes, ma'am. चलो पहला सेट है वेल वाटर प्लांट लेंगे, सुनो ये भी बहुत इजी, वेल वाटर प्लांट लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे वेल वाटर प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट, लेकिन अब उसके प्लांट को कवर नहीं करेंगे, अब हम उसके पॉट को प्लास्टिक बैग से बांधेंगे, पॉट को कवर कर देंगे प्लास्टिक बैग से, ठीक है? पॉट को इसलिए कवर कर रहे हैं टू प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम दी पॉट। हम यहाँ पे इवोपरेशन प्रूव करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रूव करने बैठे। तो हम पॉट को कवर कर देंगे सेफर साइड के लिए कि भाई उसके सरफेस में से इवोपरेशन ना हो। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ओके, अब इस पूरे प्लांट को एक बेल जार से कवर कर दो, ग्लास का बेल जार से, इन्वर्टेड बेल जार से कवर कर दो एंड उसको सनलाइट के अंडर प्लेस करो। What is the observation after few hours? After few hours, you will see that the water gets condensed on the inner side walls of the bell jar. ये देखो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स बेल जार में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। तो अब हम लोग सेट बी में क्या करेंगे, वही वेल वाटर प्लांट लेंगे, उसके पॉट को कवर करेंगे पॉलिथीन बैग से,
Okay, now before placing a inverted bell jar, we will take a foot putty, यानी कि हम लोग एक स्केल लेंगे, लकड़े का स्केल, एंड उसके ऊपर हम ड्राई ब्लू कोबाल्ट कलर का पेपर पिन कर देंगे, ऐसा पिन मार देंगे, लकड़े की फुटपट्टी लेकर उसके ऊपर पिन मार देंगे, ठीक है, कोबाल्ट कलर पेपर को पिन कर देंगे, एंड नाउ यू विल प्लेस दैट बाजू में, पॉट के बाजू में रखेंगे, एंड यू कवर दिस एंटायर सेटअप विद द बेल जार एंड कीप इट अंडर सनलाइट फॉर 30 minutes or 1 hour, जितना आपको रखना उतना. After a few hours, what are you going to observe? Two things. One, water vapor condense on the bell jar, and two, blue paper is turning into pink. दिख रहा है आपको मेरा ऑब्जर्वेशन? दिख रहा है? तो मतलब Yes, डबल एश्योरिटी कि भैया प्लांट ने ट्रांसपिरेशन किया हुआ है, बरोबर है. अब इसका कंट्रोल सेटअप देखो. इसका कंट्रोल सेटअप देखो. मेरे को है ना सबसे बेस्ट क्या लगता है मालूम है, हर एक एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल सेटअप. प्लांट ही नहीं है, अब कुछ प्लांट ही नहीं है इसमें, ओनली बेल जार, एम्प्टी बेल जार विद अ वुडन स्टिक एंड ब्लू कोबाल्ट कलर पिंक किया हुआ, दैट्स इट. तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नो वाटर ड्रॉपलेट्स एंड इट विल रिमेन ब्लू. व्हाई? बिकॉज प्लांट इज एब्सेंट. नो प्लांट, नो ट्रांसपिरेशन, खत्म, हेंस प्रूव. आई मीन इमेजिन करो, सच ए सिंपल एक्सपेरिमेंट. एवरीवन अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट? हेलो, मैं वॉइस क्रैक हो रही है. क्रैक हो रही है आवाज. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो गई थोड़ी थोड़ी. हेलो, हेलो, हेलो. आ रही है. यस. ओके, बीच में ऐसा होगा, बीच में ऐसा होगा बिकॉज पावर ज्यादा, मतलब वाईफाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है जब ज्यादा ये हैवी होता है पीसी कभी. तो प्लीज हाथ ऊपर करना है ऐसे. मैं अगर बोलते बोलते सपोज मेरी आवाज ब्रेक होगी ना, तो ऐसे हाथ रेस कर देना, हैंड रेस दिखा देना मुझे, तो मैं चुप हो जाऊंगी ताकि आपका मिस ना हो जाए कुछ. मैं बोलती जा रही हूँ और तुमको कुछ सुनाई नहीं देगा, ऐसा हो जाएगा. तो हाथ रेस कर देना तो मैं चुप हो जाऊंगी. समझ में आया? ओके मैम. हाँ, ओके ठीक है. दैट इज एन इंडिकेशन फॉर मी कि मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है तुम्हारी तरफ. ओके, सबको ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझा? यस. एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, सोपा है, एकदम इजी है. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द थर्ड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वेइंग मेथड नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वेइंग मेथड नंबर 1. अभी इसमें करना क्या है आपको? यू हैव टू टेक अ स्मॉल प्लांट. सुनो सुनो, बहुत इजी है, सुनो मेरी बात सुनो. यू टेक अ स्मॉल प्लांट, ठीक है, स्मॉल, प्रॉपर स्मॉल प्लांट, ऐसा पॉटेड प्लांट, छोटू सा प्यारा सा, एंड यू टेक अ वेई. उसका वेट ले लो बिफोर कीपिंग इट इन द सनलाइट. उसका वेट ले लो. नाउ आफ्टर कीपिंग इट अंडर सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, अगेन उसका वेट ले लो. मतलब बिफोर कीपिंग इन द सनलाइट एंड आफ्टर कीपिंग इन द सनलाइट उसका वेट ले लो. बट रिमेंबर वन थिंग, इसका सॉइल सरफेस शुड बी कवर्ड विद द plastic bag to prevent the loss of water by evaporation. Now the difference in the weight, that is x minus y, will give you or will prove that the loss of water has taken place by the transpiration. समझ में आया? मतलब बिफोर ट्रांसपिरेशन उसका वेट ज्यादा ही होगा बट नेचुरल, एंड आफ्टर ट्रांसपिरेशन उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा. जो डिफरेंस मिलेगा दैट विल प्रूव यू कि लॉस हुआ है. समझ में आया? लॉस हुआ है. लेकिन ये सेटअप ना हमको सही नहीं लग रहा है, तो हमने इसको थोड़ा इम्प्रूव करा. हमने क्या करा? हमने ग्लास बॉटल ले लिया. सुन रहे हो? हमने एक ग्लास बॉटल ले लिया एंड उस ग्लास बॉटल में पानी भर दिया, एंड उस ग्लास बॉटल में हमने प्लांट डिप किया है जिसका सिर्फ मतलब जो रूटेड है, मतलब उसके रूट्स भी प्रेजेंट है. सुन रहे हो? रूट्स निकाला नहीं है. द प्लांट इज विद द रूट्स एंड उसके रूट्स को डिप करके रखा हुआ है उस ग्लास बॉटल में. And this glass bottle is attached to the side tube. You can see this graduated side tube with the help of rubber tubing. एक साइड ट्यूब लेना है जिसपे ग्रेजुएशन है, मार्किंग्स है, एंड उसमें भी पानी भर देना है एंड उसको कवर कर देना है ऑयल से, ताकि इवोपरेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाए. ठीक है, इवोपरेशन ना हो सरफेस में से. चलो, प्लांट को फिक्स कर दिया, साइड ट्यूब को अटैच कर दिया. अब इस पूरे सेटअप को, अब ये जो पूरा सेटअप है ना, उसको वेइंग मशीन पे रखो. उसको वेइंग मशीन पे रखो एंड टेक द वेट. नाउ आफ्टर टेकिंग द वेट, you keep this in the sunlight
for few hours and after few hours again you take the weight. तो मतलब स्टार्टिंग का वेट ले लो और फिर ट्रांसपिरेशन हो जाने के बाद सेकेंड वेट ले लो. अब दो वेट के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो प्रूव करता है कि वाटर लॉस हुआ है, नंबर 1. एंड नंबर 2, साइड ट्यूब का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा. साइड ट्यूब में जो पानी है ना उसका लेवल डिक्रीज होगा. व्हाई? लीफ जितना ट्रांसपिरेशन करेगा उतना रूट एब्जॉर्ब करेगा, राइट? एंड रूट जितना एब्जॉर्ब करेगा ये साइड ट्यूब का लेवल जो है पानी का वो धीरे 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 कम होते जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मतलब आप दो तरीके से यहाँ पे प्रूव कर रहे हो. एक बाय वेट डिफरेंस एंड दूसरा बाय चेकिंग द लेवल ऑफ द साइड ट्यूब. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आरुषि Yes. क्या हुआ, ना क्यों बोल रही है? नहीं, मैं हाँ बोल रही थी. क्यों, तो क्या हो तूने गया? ऐसा ऐसा किया. ओह नहीं, कुछ नहीं. Everyone clear with this experiment? Sure? Yes. Yes, ma'am. बढ़िया. Very good. Weighing experiment number 2. Experiment number 4. Weighing method number 2. क्या करना है आपको? एक टेस्ट ट्यूब लेना है, fill it up with the water, and now you dip leafy shoot without roots. You dip a leafy shoot, but अब आपके पास रूट नहीं होना चाहिए, सिर्फ शूट डिप करो. Only you dip the shoot. Can you see the diagram in the textbook? Can you see the diagram? Yes, Dev, ma'am. Dev diagram का नंबर बोल, कौन सा है नंबर? फिगर 5.4. Yes, figure 5.4 exactly. ये सारे फिगर्स को ना मार्किंग करो. ये सारे डायग्राम्स को मार्किंग करो. ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछते पागल. ड्रॉ करने के लिए थोड़ी ना पूछेंगे एक्सपेरिमेंट का. ये आपको डायग्राम दिया जाएगा और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे. तो सारे एक्सपेरिमेंट्स के डायग्राम को मार्किंग करो. ओके. Now if you can see, वहां पे हमने लीफी शूट डाला है विदाउट रूट्स. एंड अभी हम वाटर के सरफेस को ऑयल से कवर कर देंगे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन. Now the entire test tube you have to keep it in an empty beaker and take the weight. एक खाली बीकर में टेस्ट ट्यूब को रख के उसका वेट ले लो. And now you keep the test tube for few hours below the sunlight. Now after keeping it from in the sunlight, after a few hours, again you take a weight with the same beaker. All right? मतलब आपने x वैल्यू निकाला और आपने y वैल्यू निकाला. आपने x वैल्यू निकाला, आपने y वैल्यू निकाला. मतलब x is before transpiration, y is after transpiration. Difference in the weight will tell you loss of water by transpiration. Khatam. But the problem is that there is no roots. Correct? अब रूट्स नहीं है तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा एंड उतना ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा. हाँ, या तो आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा. गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes, miss. ऑलराइट. मैम हाँ, मैम ये वाले में जो टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें रूट्स नहीं है तो मतलब वाटर लेवल कम नहीं होगा ना? एग्जैक्टली. वाटर लेवल उतना कम भी नहीं होता और आपको वेट में भी इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा. ओके, दिस इज जस्ट एन अदर ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट देवांग. कि सपोज अगर आपको प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट का जैसा सेटअप मिल नहीं रहा है तो आप ये भी कर सकते हो. बट द ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे रूट्स नहीं है तो आपका वो जो द पीरियड फॉर द ट्रांसपिरेशन दैट इट विल टेक विल बी टू मच. तो चलो, आपको इससे एक और चीज समझ में भी आती है ना कि अगर रूटेड रहेगा तो ट्रांसपिरेशन का पीरियड जो है वो फास्ट हो जाएगा. मतलब द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टर. और अगर रूट नहीं रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी लेस. तो इसमें से आपको एक और चीज समझ में आ गई ना? यस और नो? यस मैम. बच्चा लोग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय बेबीज, माय बच्चा, Yes, Yes, yes. ma'am. मेरा प्यारा प्यारा बालक लोग एंड बालिका लोग? वेरी गुड. चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट, गेनोंग स्पोटोमीटर. पहले तो पोटोमीटर होता क्या है? आटलू બધું નો ભરાય.
Okay, let us see पोटोमीटर. What is पोटोमीटर? पोटोमीटर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया था which can measure the rate of water intake by the plant. Okay, because indirectly water intake is approximately, hello, I am saying approximately, I am not saying exactly. Water intake is approximately equal to water loss by the transpiration. मतलब direct correlation, डायरेक्ट कोरिलेशन. ऑलराइट, तो पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया था जिससे कि हम वाटर इनटेक को मेजर कर सकते हैं. देखो, हम वाटर लॉस को तो मेजर नहीं कर सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस. आप कर सकते हो वाटर वेपर को मेजर? नहीं कर सकते यार, पर एटलीस्ट हम इनटेक तो मेजर कर सकते हैं ना, बिकॉज इनटेक जितना हो रहा है दैट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन. तो इस तरीके से 3 अलग अलग पोटोमीटर्स बनाए गए थे. ओके, the very first one which was very widely used, okay, in the field of biology, that is transpiration botany में, that is Genong's photometer. अब Genong's photometer का aim क्या था? Genong's photometer का aim था to measure the rate of water intake by the plants. What is the aim? To measure the rate of water intake by the plants. ये उसका aim था. Okay, now second is डार्विन्स पोटोमीटर. इसका एम था टू डेमोन्स्ट्रेट सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. एक मिनट, सक्शन फोर्स को मेजर नहीं करना है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है कि सक्शन फोर्स इज बीन क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन. समझ में आया कि मतलब ट्रांसपिरेशन, जब लीव्स ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वो एक सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, तो वो सक्शन फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने पोटोमीटर डिजाइन किया था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the third photometer was Gerau's photometer to demonstrate unequal transpiration from the surface of dorsiventral leaf. To demonstrate unequal transpiration from the surface of dorsiventral leaf. अभी ये क्या होता है? Dorsiventral, this is dorsal side and this is ventral side. ऊपर का साइड जो होता है ना वो डॉर्सल है और नीचे का साइड वेंट्रल है. तो गेराउस पोटोमीटर एक ऐसा पोटोमीटर डिजाइन किया गया था जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ऊपर से कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है और नीचे के लेयर से कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है. इतना तो श्योर है कि ऊपर और नीचे द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट. ऊपर से कम होता है और नीचे से ज्यादा होता है बिकॉज द अपर सरफेस इज फेसिंग टू द सनलाइट. तो जाहिर सी बात है उतना ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वरना तो पूरा का पूरा प्लांट ही पानी से खाली हो जाएगा. राइट, लोअर सरफेस ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है. तो ये जो अनइक्वल ट्रांसपिरेशन है ऊपर और नीचे के लेयर्स के थ्रू, दैट वाज बीन प्रूव्ड बाय गेराउस पोटोमीटर. अब आपके टेक्स्ट बुक में गेनोंग्स पोटोमीटर दिया हुआ है, सो एवरीवन विल ओपन द डायग्राम ऑफ गेनोंग्स पोटोमीटर. ये तीनों का एम आपने मार्क कर लिया. एम मार्क करो, एम बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क कर लिया. डार्विन्स पूछेंगे नहीं, लेकिन डार्विन्स नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं. डार्विन का कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नेम द फॉलोइंग में पूछते हैं. एनटीएफ, नेम द फॉलोइंग. ठीक है, गेराउस पोटोमीटर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है. गेराउस पोटोमीटर अब आपके तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे? डोंट वरी, मैं पढ़ाती हूँ आपको. पहले हम लोग गेनोंग्स कर लेते हैं. चलो शादाब, तू क्या कर रहा है? लेक्चर में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा हूं मैम. एक बात समझ ले बेटा, तू नहीं देगा, तू एक एक चीज मिस करेगा ना, तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. गेनोंग्स पोटोमीटर डायग्राम सामने है. ये डायग्राम आपको दिया जाता है एग्जाम में, इससे ये इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है. चलो लेट अस सी व्हाट इज दिस गेनोंग्स पोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट. आप या तो मेरा डायग्राम, मेरा इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, या तो अपने टेक्स्ट बुक का भी देख सकते हो, दोनों ही सेम है. रेडी? बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है. सबसे पहले वी विल टेक अ लीफी शूट, या फिर एक छोटा सा ट्विग ले लेते हैं. ट्विग जानते हो ना क्या होता है? छोटी सी डंडी, स्टेम जिसको 3-4 लीव्स ऐसे अटैच होते हैं.
हेलो, हाँ मिस, अब वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है। आई गॉट इट। मैंने बोलना ही बंद कर दिया था, जैसे ही हाथ ऊपर आया बोलना बंद कर दिया। थैंक यू सो मच, ये इंडिकेशन सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट विद दिस डिजिटल। मेरे मन में एक डाउट है, पूछ सकती हूँ मैं प्लीज? यस यस हाँ श्योर। मिस। ऐसा कभी होता है क्या कि हम लोग पीसी के ऊपर जब रिकॉर्डिंग करते तो नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे होता है? नहीं Does नहीं it affect the network? बिकॉज ये पास्ट 2 days से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि लेक्चर्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं और मैं कंटिन्यू सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरा नेटवर्क है ना ऐसे ही अनस्टेबल हो जाता है, तो मेरी आवाज ब्रेक होती। पहले ऐसा नहीं होता था, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, तो मुझे प्लीज, डिवाइस से बहुत डर लगता है। इज दैट सो कि पीसी लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऐसा नेटवर्क होता है प्रॉब्लम? नो या नहीं नहीं मिस, ऐसा तो नहीं। आर यू श्योर ऑल ऑफ यू? एंड बस आपके घर पे अभी कोई ब्लूटूथ यूज कर रहा है? नहीं नहीं, no one is using nothing. I'm the only one person who is using right now Wi-Fi. In fact, किसी कभी और का कभी भी क्या होता है, अगर कोई डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है और वही डिवाइस ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ ब्लॉक कर देता है वाईफाई कनेक्शन, तो ऐसा फ्लक्चुएट होता है। no in my mobile नहीं ऐसा नहीं होता अभी। और एक मिनट, मम्मी के मोबाइल में भी नहीं, ब्लूटूथ नहीं है, दोनों मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं है। हाँ तो फिर कभी कभी होता है ऐसे, रेयरली होता है पर होता है। Okay, देखा है okay. मैंने। And one more doubt I have. Can I ask you please, all of you? Yes. हाँ, एक दूसरा डाउट ये कि अगर हम लोग मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग, मेरा 7 o'clock तक 8 o'clock तक पीसी है ना लगातार चालू रहता है लैपटॉप, तो क्या लैपटॉप खराब हो जाता है? No, नहीं बट हीट होगा तो कंपोनेंट्स पे अफेक्ट होगा। हाँ अगर ओवरहीट हो रहा है तो उसका नीचे लाइफ गर्म स्पैन होता कम है, होगा, नीचे गर्म होता है। तो मिस आप उसका किस लाइफ पे रखते हो लैपटॉप स्पैन। को? टेबल पे रखती हूँ। हाँ वो गर्म होता है ना, मिस का बेस ना इसके लिए। तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा फिर, अगर कंटिन्यूसली गर्म मत किया, रहेगा। डरा मत, हाँ गरम मिस, होता है। नया मेरे नया लैपटॉप लैपटॉप पे है, भी हो चुका है। नजर मत लगा, मुझे सॉल्यूशन दो। एसी ऑन कर लीजिए। हाँ, इसीलिए मैं एसी में ही बैठती हूँ, भरपूर भरपूर एसी। ले भाई, एसी है भाई, ठंडा रखा मेरे लैपटॉप को भाई। हाँ चलो, एसी लगातार कंटिन्यूसली, आई वेयर द जैकेट्स एंड ऑल, बट एसी लगातार। यस यस, थैंक यू सो मैम मच। लैपटॉप को कभी बेड पे मत रखिएगा और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। किसके ऊपर नहीं रखने का? बेड बेड। बेड पे नहीं रख। नहीं, बेड पे नहीं है, ये लकड़े का टेबल है। इज दैट फाइन? हाँ 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 मिस हाँ, ये तो करके चलेगा। होनी चाहिए। और लकड़े के लैपटॉप टेबल पे उसका जो पाउच है उसके ऊपर रखा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कूल कूल, फिर तो अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पक्का आपका जो बोलो प्लीज। फैन है ना, लैपटॉप का फैन है ना, हाँ। वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, फैन को हवा निकलनी चाहिए फटाफट। तो वो कैसे निकलेगी? ऐसा कैसा निकलेगा? म्यूट है तू। लैपटॉप के लेफ्ट में फैन होता है। हाँ, लेकिन नीचे मैंने उसका पाउच रखा है, चलेगा क्या? हाँ हवा जैसे निकलती रहेगी तो लैपटॉप खुद में खुद ठंडा होता रहेगा। अगर वो ब्लॉक रहेगा ना तो वो गरम गरम होकर लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। ये देखो, ये पाउच रखा था नीचे, चलेगा हाँ क्या? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। अभी छोड़, मैंने वो भी निकाल दिया डर के मारे। हाँ मिस निकाल दो। हाँ ठीक है, समझा समझा, चलो निकाल दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मिस, लैपटॉप कूल करने के लिए एक स्टैंड भी रहता है। हाँ, बाद में तू मेरे को व्हाट्सएप कर। हाँ हाँ, तू मेरे को लिंक भेज, मैं खरीद मिस लूंगी। को गिफ्ट कर देती। हाँ, तू मेरे को गिफ्ट कर दे, मेरा 26 दिसंबर को बर्थडे आएगा, तू अभी से कर दे। हाँ, थैंक हाँ यू मिस, एडवांस रसल, पे कर दूंगा। थैंक यू। चलो, मैम सैंटा गिफ्ट दे के जाएगा ना। हाँ तो रसल सैंटा है ना, हाँ वो दे दिखता भी देगा। तो वैसे ही है, गपू गपू। चलो, गेनॉन्ग स्पोटोमीटर। नाउ यू हैव टू टेक अ स्मॉल ट्विग। ए श्रेया, तूने मास्क क्यों पहना है? एवरीथिंग मैम, ऑलराइट? यस मैम, मेड आई है तो इसलिए पहना अच्छा है। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। ए यार, क्या बिना मेड के तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हो क्या? ये लेडीज लोग का सर्वाइवल फैक्टर मेड में रखा हुआ है। मम्मी ऑफिस जाती है ना। अच्छा सॉरी, ओ सॉरी, ओके ओके, तू थोड़ा सीख ले तू भी। चल, नाउ गेनॉन्ग स्पोटोमीटर, यू हैव टू टेक अ स्मॉल ट्विग ऑफ प्लांट एंड यू हैव टू कट इट ऑब्लिकली। मेरे डायग्राम में देखो, एकदम मस्त ऑब्लिक कट दिया हुआ है, ये दिख रहा है? ऑब्लिक कट का मतलब जानते हो? ये स्टेम है ना, इसको ऐसे कट करना है, स्लैंटिंग वे में कट करना है, ऐसे सीधा कट नहीं करना है, नहीं स्लैंटिंग में कट करना है। गॉट इट? सो यू कट द स्टेम ऑब्लिकली
ऑब्लिकली कट किया. ऑब्लिक कट करने से क्या होता है पता है? इट अलाउज अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर वाटर इनटेक. उतना फास्ट वाटर इनटेक होगा. ओके, नाउ यू फिक्स दिस ट्विग इन द apparatus. apparatus में उसको फिक्स कर दो. नाउ पूरे apparatus को पानी से भर दो. You fill up the water in the entire apparatus, but remember, while filling up, there should be no air space. Okay, ध्यान रखना कि कोई bubbles ना आ जाए. After that, you will introduce air bubble into the horizontal graduated capillary tube. मेरे में ये capillary tube सबको दिखाई दे रहा है? Horizontal capillary tube, graduated जिसमें scales है, उसमें आपको air bubble introduce करना है. तो आप air bubble कैसे introduce करोगे? पहले आप इस ट्यूब का जो बेंट पार्ट है ना, ये देखो, ये दिस इज अ बेंट पार्ट, दिस इज अ बेंट पार्ट. इस बेंट पार्ट को पहले आप बीकर में डिप करोगे एंड फिर उसको लिफ्ट करोगे. एंड जब आप लिफ्ट करोगे तो एयर सक होगा एंड फिर वापस से उसको डिप कर दोगे. अंडरस्टूड? चलो मैं आपको बताती हूं कैसे. एवरीवन कैन सी द टेबल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा वर्किंग टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा. Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. Now imagine this is a capillary tube. Okay, this is a graduated capillary tube. यहाँ पे markings होती है ट्यूब पे. ठीक है. This is a bent end of the capillary tube जो हम बीकर में डिप करेंगे. ठीक है, ऐसे बीकर में डिप किया हुआ है. ओके, अभी ये कैपिलरी ट्यूब के ये एंड पे क्या अटैच है? कैपिलरी ट्यूब के ये एंड पे क्या अटैच है? प्लांट अटैच है. राइट, देयर इज अनदर ट्यूब जिसके अंदर प्लांट अटैच है. यस और नो? यस. और कैपिलरी ट्यूब के यहाँ पर आप अगर आप देखोगे डायग्राम के, टेक्स्ट बुक का डायग्राम भी बीच बीच में देखते रहना. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजर्वॉयर है. देयर इज अ रिजर्वॉयर ओवर हियर. ओके, यहाँ पे रिजर्वॉयर है जहाँ पे मैंने अपने पकड़ के रखा हुआ ना स्ट्रॉ, यहाँ पर रिजर्वॉयर है. डन. ओके, अब आपको इस कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पर ये जो बेंड एरिया आपको दिख रहा है, दिस बेंड एरिया. हाँ मैम. हाँ मिस. एक मिनट जस्ट. हाँ मिस. मैं अपने आप को पिन कर देती हूँ सो दैट एवरीवन कैन सी मी. Yeah, everyone can see me now. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. अब ये जो बेंड पार्ट है, इस बेंड पार्ट पे हमें एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है. यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर हमें एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है. तो हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? ध्यान से देखो. पहले हम कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर डिप करेंगे. डिप किया. जैसे हम डिप करते हैं, वाटर विल बी सक्ड अप, water will be taken up through the capillary tube and it will come inside this tube. ओके, ये बेंट पार्ट से पानी इधर ऊपर आ जाएगा. अब जैसे ही पानी यहाँ पे फिल अप हो जाता है कैपिलरी ट्यूब में, वी विल लिफ्ट दिस बेंट पार्ट अप. ये बेंट वाले पार्ट को हम ऊपर उठाएंगे एंड फिर से उसको डिप करेंगे. सो व्हेन यू आर लिफ्टिंग इट अप, एयर विल बी सक्ड इनसाइड द ट्यूब एंड द बबल विल बी पुश्ड ओवर हियर. यानी कि एयर जैसे ही सक होता है आप इमीडिएटली उसको डिप कर दो. सो द मोमेंट यू विल डिप इट अगेन, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है और ये बेंट वाले पे एयर बबल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, यहाँ पे पानी है. ओके, ओके, यहाँ पर पानी है, यहाँ पे भी पानी है और ये बेंट वाले के यहाँ पे एयर बबल है. करेक्ट. एयर बबल कैसे इंट्रोड्यूस किया देखा आपने? आई विल शो इट अगेन. यू आर टेकिंग अ कैपिलरी ट्यूब, you dip it inside the water, let the water come to the and fill up this capillary tube. That is why we use color water. Color water use करने का फायदा ये होता है कि हमको यहाँ पे कलर दिखाई देगा. करेक्ट. अब ये कलर वाटर जैसे यहाँ पे फिल अप हो जाता है, you lift the bent portion and again dip it inside. अब जैसे ही उसको लिफ्ट करोगे, air will be sucked and again you dip it inside. Getting it? तो now what will happen, एक air bubble यहाँ पर bent region पे अटक जाएगा. So now you can see there is a color water over here, there is a color water over here, and in between that there is an air bubble. Getting it? समझा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, हाँ, now, इस तरफ में क्या अटैच है? इस तरफ में
There is a Plant. plant. There is a Plant. small twig. There is a small twig which is attached, right? Now, if you keep this entire setup below the sunlight, जो twig है यहाँ पर ये end पे जो twig है, that twig will start the transpiration. Transpiration जैसे start होगा, the twig will start pulling the water from the beaker. बीकर में से पानी ऊपर खींचना चालू हो जाएगा. So बीकर में से जैसे ही पानी लेता है twig, the bubble will start shifting in the capillary tube. Are you understanding? The bubble will start shifting from this bent region to the capillary tube. और जैसे ही bubble shift होना शुरू होता है, capillary tube पे measurement है तो आप उसको measure भी कर सकते हो. Now the moment bubble reach over here, ये देखो, moment the bubble will reach over here before the reservoir, आप रिजर्वायर को थोड़ा सा ओपन करेंगे, ज्यादा ओपन नहीं करना है, हल्का सा रिजर्वायर को ओपन करना है ताकि रिजर्वायर में जो पानी है वो वापस से बबल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएगा. यू गॉट दैट? क्योंकि बबल रिजर्वायर के बाद नहीं आना चाहिए. अगर बबल पूरा यहां तक आ गया तो वो बबल पूरा ऊपर सक हो जाएगा, फिर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा. सो द बबल शुड रीच जस्ट बिफोर द रिजर्वायर. उतना ही आपको मेजर करना है. आर यू गेटिंग इट? जैसे ही बबल यहां पर पहुंचा, धीरे से स्टॉप कॉक ओपन करो, रिजर्वायर में से पानी आएगा एंड दैट वाटर विल पुश द बबल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इज दैट क्लियर? यस यस मिस. हाँ मिस, अगर वो if the water from the reservoir itself takes the bubble towards the plant, then if the reservoir sorry once again. Miss, when we open the reservoir, the water will flow, and if that water will take the bubble itself along with it towards the plant, then कैसे? वो वाटर ऐसे कैसे जाएगा? ये रिजर्वायर यहाँ पर है ना मेरा, जहाँ पे ये थंब है वहां पे रिजर्वायर है. सो अगर वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो वो बबल को इस तरफ पुश करेगा, वो पानी ऊपर नहीं जाएगा, वो पानी ऊपर नहीं जाएगा. हेलो हेलो, yes miss. एम आई ऑडिबल? यस वो वाटर यहाँ पर नहीं जाएगा निष्का, वो वाटर यहाँ पे नहीं जाएगा, वो वाटर यहीं पर ही जाएगा. इसीलिए तो हमने कैपिलरी ट्यूब लिया है ना निष्का, इसलिए ये वाला कैपिलरी ट्यूब है. देखो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब नहीं है, ये वाला कैपिलरी ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब का लेने का मतलब ही यही है कि कैपिलरी ट्यूब का जो डायामीटर है वो बहुत छोटा है, बहुत पतला है, एंड सो द वाटर विल फ्लो वेरी फास्ट इन दैट ट्यूब. गेटिंग इट? Yes miss. Okay, everyone understood? यस यस मैम यस Okay, so finally you understood how to introduce the air bubble inside the Ganong spotometer. Sure? एकदम अच्छे से समझ में आ गया कैसे इंट्रोड्यूस किया? अभी आप क्या करेंगे? अभी आप इस पूरे सेटअप को, हाँ, अभी आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट में रखेंगे. सो व्हेन यू कीप इट इन द सनलाइट, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा, सक्शन फोर्स will be set up by the twig जो पानी को खींचना शुरू करेगा. It will start pulling the water from the beaker. बराबर है? So the twig is started applying the suction force which will help the water to be pulled from the beaker. Now, जैसे ही water pull up होगा, bubble in the capillary tube will move along the capillary, मतलब bubble जो है in the capillary tube will start moving, and you can measure this bubble. You can measure this bubble on the capillary tube, and you can bring the bubble back to its original position by releasing some water from the reservoir. So reservoir का main function क्या है? Reservoir का main function है to bring the bubble back to its original position into the capillary tube by opening the stopcock. Is that clear? यस मैम Is that clear? और इसीलिए हम लोग बीकर में कलर वाटर यूज करते हैं ताकि कलर वाटर से हम आइडेंटिफाई कर सके बबल का पोजीशन कहां पर है. Are you getting it? यस मैम Now, what are the precautions that you're supposed to take while performing the Ganong spotometer? पहला precaution ये that it should be made completely watertight. दूसरा, that the twig
which you are using, that should be cut obliquely under the water. Hello, not outside the water. यानी कि पानी के अंदर डुबा के उसको slanting में कट करना है, so that you avoid the suction of air bubble in the xylem. क्योंकि अगर एयर बबल सक हो गया ना जाइलम के अंदर तो फिर एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? इट विल बिकम अ हर्डल इन द एब्जॉर्प्शन. तो जाइलम ब्लॉक नहीं होना चाहिए आपका, और इसलिए हम लोग पानी के अंदर उसको ऑब्लिकली कट करते हैं. ठीक है, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, जिसके वजह से हमने गेनोंग स्पोटोमीटर यूज करना बंद कर दिया. लिमिटेशन ये है, इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सेकेंडली, आप जो ट्विग यूज कर रहे हो दैट मे नॉट रिमेन अलाइव फुल टाइम. एंड thirdly, any change in the outside air or the temperature will affect the position of bubble, that is for sure. एयर का प्रेशर या टेम्परेचर जरा भी चेंज हुआ गेनोंग स्पोटोमीटर के आसपास में तो बबल का पोजीशन फटाक से चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट. एंड दैट इज व्हाई हमने ये रीजंस की वजह से गेनोंग स्पोटोमीटर को यूज करना बंद कर दिया. इज दैट क्लियर? यस. सेकंड पॉइंट प्रिकॉशन का और एक बार बताओ. वेदांत क्या बोल रहे हो? यस. सेकंड पॉइंट प्रिकॉशन का सेकंड पॉइंट ये कि आपको ट्विग को ऑब्लिकली कट करना है पानी के अंदर, ताकि जाइलम में एयर बबल ब्लॉक ना हो जाए. ओके. गाइस, एवरीवन इज क्लियर? श्योर? यस. चलो, तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. चेक इट आउट ओवर हियर. सब लोग यहाँ पे देंगे और यहाँ पे देखेंगे, और मुझे जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी इसका आंसर आपको मुझे देना है. ओके? ओके मैम. Okay. The very first question is, label 1 to 5 in the given diagram. Label it. The very first question is label 1 to 5. Label it, please. One is Twig. yes, a twig. Second, reservoir. Third, कैपिलरी ट्यूब. capillary. Fourth, Air bubble. air bubble. Very good. And fifth is beaker. Colored water. Beaker containing colored water. Very nice. Second question पूछेंगे, aim of the experiment. Aim of the experiment. To measure the intake of water. Very good, Bhumika. To measure the water intake by the plant or by the twig. Very good. Third experiment, third question ये पूछेंगे, what is the observation after few hours keeping the device under the sunlight? The air bubble moves towards the plant. There is a movement of air bubble in the capillary tube which indicates the water intake by the twig. बरोबर है? बराबर है ये observation? There is a movement of air bubble in the capillary tube which indicates the water intake by the twig. Correct? Fourth question ये पूछेंगे, function of part label 2. Function of part label 2. It helps to bring the air bubble back to its own आप position. क्या लिखोगे? The part label 2 is reservoir, which helps in bringing the air bubble back to its original position by opening the stopcock. Correct? And fifth question आपसे पूछेंगे, give one limitation and one precaution of the experiment. Give one precaution and one limitation of the experiment. Photometer Should be completely watertight. Yes, photometer should be completely watertight. That is a precaution. And limitation that air bubble is not Introducing air bubble. it is not easy to introduce the air bubble in the capillary tube. Fantastic. 5 mark आपके जेब में. देखो 5 marks आपने ले लिए. कितना easy. So now I think गेनोंग स्पोटोमीटर का कोई भी क्वेश्चन पूछो, मेरे बच्चे लोग को आंसर देने को आना चाहिए. राइट? यस. चलो, वेरी गुड. नाउ कमिंग टू गेराउस स्पोटोमीटर. मैंने कहा था ना मैं आपको गेराउस स्पोटोमीटर करवाऊंगी. चलो, गेराउस स्पोटोमीटर का एम क्या है? एम है टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ.
What is the aim, बच्चा लोग? To demonstrate unequal transpiration from the two surface of the dorsiventral leaf. Everyone will open textbook में transpiration का question bank in the textbook, उसमें structural based question का question number 7. हाँ मिस खोल दिया. Yes, miss. Open? Yes. ऐसा कोई सेटअप Yes, दिख ma'am. रहा है? हाँ. Yes, miss. ऐसा कोई सेटअप दिख रहा होगा? Exactly. Yes, miss. That is a Gauss photometer. चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ Gauss photometer क्या है. देखो, you have to take a small vial, 2 vials लेने, and दोनों vials में calcium chloride fill up करना है. Okay, you have to fill up the vials with the calcium chloride. Calcium chloride is also a salt which is hygroscopic, right? भरपूर moisture absorb कर लेता है, and moisture absorb करके ये salt heavy हो जाता है. कैसे हो जाता है? Heavy. देखो, हर एक salt का ना अपना अपना एक chemical nature है, right? हर एक salt का अपना अपना एक chemical nature है. NaCl वो absorb करके तुरंत dilute हो जाता है. आपने कोबाल्ट क्लोराइड देखा, कोबाल्ट क्लोराइड इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, वो अपना कलर चेंज कर देता है. यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर और हेवी हो जाता है. तो हमने यहाँ पर वो यूज किया, ऑलराइट, और हमने 2 छोटे वायल्स में उसको भर दिए. अब वायल्स को हमने 2 बड़े कप्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए, द अपर कप एंड द लोअर कप्स, एंड दोनों कप्स को लीफ के ऊपर के सरफेस और नीचे के सरफेस पे अटैच कर दिया. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? एंड दोनों कप्स को स्टैंड पे फिक्स किया हुआ है, या दोनों कप को स्टैंड पे भी फिक्स किया हुआ है टू होल्ड इट प्रॉपर्ली. नाउ both the cups are attached to U-shaped tube manometer. U-shaped tube manometer से attached है. Can you see that? Mercury जिधर लेबल किया है, Yes. that is manometer. Yes, sir. Guys, these are manometers. Okay. एक और बार बता देती हूँ. These are manometers. U-shaped tube का manometer में मर्क्यूरी फिलअप करके आपने दोनों कप्स पे अटैच कर दिए अटैच, राइट? अब इस पूरे सेटअप को आप सनलाइट पे रखोगे फॉर फ्यू आवर्स. आफ्टर फ्यू आवर्स you will remove the calcium chloride vials from both the cups and you will weigh them. मतलब आपको पहले उनको weigh करना है. Okay, first you have to take a weight and then place it in both the cups, and then after few hours you will remove the calcium chloride vials and again you will take the weight. ये क्लियर हुआ? मतलब बिफोर वेट एंड आफ्टर वेट. बिफोर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू टेक अ वेट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू टेक अ वेट. डेफिनेटली आपको वेट में डिफरेंस मिलेगा. यस और नो? It will increase. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग कैल्शियम क्लोराइड वायल्स इनसाइड द कप? 3 मिनट में ये सब करवा दिया, इतना सारा. To absorb moisture and it becomes heavy. निष्का एक मिनट. Who is this? Hello? Hello? Yes, miss. एक मिनट. Just now somebody enter in the classroom. Jagruti. Please unmute yourself. Just a second, Prem. गई ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगी. चलो, what is the purpose of keeping calcium chloride vials in the experiment in the cup? Anyone would like to give me the answer? It's because calcium chloride vials absorb moisture and becomes heavy. Exactly. Calcium chloride is anhydrous in nature, so it will absorb the moisture and will become heavy, which will help us to detect the transpiration from both the surface of the leaves, right? Yes or no? Okay. Second question ये पूछेंगे, after few hours
will you expect any difference in the weight? What is your answer? Yes or no? Yes. 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 And if Yes. yes, then give reason for it. So, Ma'am, anyone would because- like to give me the answer? Ma'am, because transpiration will take place from both the surfaces of the leaf. No. No. Anyone? Anyone? Transpiration is more in the dorsal part of the leaf, so the weight will be more than weight will be more Dorsal than मतलब upper या lower? lower. Lower part. नीचे ज्यादा Very good. ट्रांसपिरेशन होगा. Transpiration will be, so आपको ये लिखना है, after few hours the calcium chloride vial from the lower surface will be more heavier than the calcium chloride vials from the upper surface, which indicates that the lower surface carry out more transpiration than the upper surface of the leaf. Is that clear? श्रेया, अपर सरफेस ऑफ द लीफ उतना ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा बिकॉज ऊपर के सरफेस में स्टोमेटा कम होता है, सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करना रहता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं करना रहता है, इसीलिए नीचे के सरफेस पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है. गेटिंग इट? क्योंकि आपको नीचे का कैल्शियम क्लोराइड वायल देखो हैवी दिख रहा है, ध्यान से डायग्राम देखो बच्चा, हैवी है और इसलिए वो नीचे बैठ गया है. देखो द वायल इज बिलो, कैन यू सी द पोजीशन ऑफ द वायल ओवर हियर? इट इज बिलो, नीचे चला गया है बिकॉज ऑफ द हैवीनेस. सो दिस इंडिकेट्स कि नीचे का कैल्शियम क्लोराइड का वायल आपका ज्यादा हैवी हो चुका है, राइट? थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मैनोमीटर इन दिस एक्सपेरिमेंट? What is the purpose of using manometer in this experiment? Anyone would like to tell me? अपना दिमाग लगा लो यार. To observe the change in temperature during transpiration. No, टेम्परेचर का मर्क्यूरी से क्यों लेना देना? ये मैनोमीटर है, ये प्रेशर Ma'am, suction, the amount of suction check करने के लिए. Yes, the amount of suction check करने के लिए, to check the suction force which has been applied from both the surface of the leaf. कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, लीफ जितना ट्रांसपिरेशन कर रहा है, प्लीज इसे, लीफ जितना ट्रांसपिरेशन कर रहा है, ऑल द वेपर आर बीन एब्सॉर्ब्ड बाय whom? All the vapors has been absorbed by whom? By calcium chloride. बरोबर है? Calcium chloride. Yes, by calcium chloride. तो जो suction force create होता है ना लीफ के थ्रू, that force will push the mercury ahead in the manometer, right? तो दोनों ट्यूब में से, ट्यूब नंबर 1 एंड ट्यूब नंबर 2 में से, दोनों ट्यूब में से जहां पे मर्क्यूरी ज्यादा शिफ्ट होगा, समझ जाना वहां पे सक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ है. यस और नो? खत्म. तो अगेन Yes. इसमें भी एक मिनट, अगेन इसमें भी आपको मर्क्यूरी ज्यादा शिफ्ट होते हुए कहां पे दिखाई देगा? 2. एग्जैक्टली, यानी कि लोअर सरफेस, या यानी कि लोअर सरफेस पे, राइट? Yes, ma'am. एम आई वेरी? Yes, ma'am. गेराउ पोटोमीटर एकदम क्लियर, पूरा पोटोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. गेनोंग्स एंड गेराउस एकदम क्लियर? एनी हाँ, ma'am. डाउट? Yes, ma'am. चलो गुड. देखा, आज हमने ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दो टॉपिक तो खत्म कर दिए. अब थर्ड टॉपिक पे आ गए, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. इजी और नॉट? आप टेक्स्ट बुक पे Easy, मार्किंग ma'am. कर रहे हो Yes, या miss. नहीं कर रहे हो? यस मिस कर रहे हैं. वेरी गुड, Yes, miss, कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन. हाउ डू यू स्पेंड योर बाकी का टाइम, ऑल ऑफ यू? आप लोग अपना बाकी का टाइम कैसे स्पेंड करते हो? होमवर्क. होमवर्क, मतलब होमवर्क और स्टडीज हो जाने के बाद फिर आप लोग क्या करते हो? लाइक व्हाट डू सो यू? जाते हैं, रात हो जाती है. टीवी. रात मैम नहीं बचता टाइम. Anime. टाइम ही टाइम नहीं ही नहीं रहता. बचता तो सो नहीं जाते बचता मैम. टाइम ही नहीं रहता है. प्रोजेक्ट है तो थोड़ा बहुत उस पर भी करना पड़ता है. हम टाइम बचता तो स्कूल का प्रोजेक्ट करना. मैंने तो काफी टाइम से प्रोजेक्ट भी नहीं किया. आप लोग तो लेडीज लोग की तरह रो रहे हो यार, प्रॉब्लम पे कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रहे हो. मिस सही में टाइम ने नहीं. इसका सॉल्यूशन निकाला है ना. मिस सुबह जल्दी उठना पड़ता है. तो क्या हो गया, सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो? नहीं, ताकि होमवर्क खत्म करे, इसलिए. हाँ तो क्या हो गया, लेकिन आपके पास कुछ तो फ्री टाइम रहेगा ना, जहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते होंगे.
डिनर लंच हाँ ब्रेकफास्ट कितना रहता है टाइम है? 5-10 मिनट, उसमें पेंटिंग्स हो सके तो वो कर लेती हूँ। 5-10 मिनट मतलब तुम ये कहना चाह रही हो 24 घंटे में हम सिर्फ तुमको 5-10 मिनट दे रहे हैं? नहीं वो पढ़ने के मुझसे लिए मतलब मुझसे जल्दी पढ़ाई होती नहीं है ना, इसके लिए मुझे टाइम लगता है। ओके ओके चलो ठीक है। बाकी के लोग क्या करते हैं? कौन है म्यूजिक 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 लवर घंटे कौन के है? लिए जो बचता है टाइम उस म्यूजिक पे सुनता यारी हूँ। तो मैम मैं हाँ म्यूजिक बस सुन मैथ्स लेते हैं करते यारी तो ये डिस्कॉर्ड पे सब चले बात जाते करते हैं म्यूजिक भी चलो सुनता हूँ। म्यूजिक मैथ्स ही करते सुनते करते रहते म्यूजिक हैं। सुनने को मिल जाए। अब म्यूजिक कोई बजाता नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है क्या मैम कोई? मैं बता दूँ। बजाते हैं। वाह, हाँ अभी बजाता छोड़ तो दी। हूँ पीछे पर मुझे इतना नहीं। दिखाई दे रहा है गिटार। और मैं काफी टाइम से देख रही हूँ ये लेक्चर में, तो मैंने ना कुछ सोचा है कि तुम एक अच्छा सा गिटार बजा के सुना सकते हो। आप नॉट राइट नाउ, अभी तो फिलहाल हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं फ्लो में। तो जब एकदम ऐसा सब लाइक पोर्शन वोर्शन खत्म हो जाएगा, एकदम माइंड पिस्ड ऑफ हो जाएगा ना, तो आदित्य प्लीज हम लोग को एक अच्छा सा ट्यून सुनाना। मैम बख्तियार गिटार। सुनाएगा। हाँ मेरी आवाज सही नहीं होती नहीं मैम। तू सुनाएगा। नहीं नहीं मैं क्यों सुना? अरे ट्यून तू सुनाएगा ना, बख्तियार गाना गा लेगा मेरे लिए, हाँ है ना? दोनों चलेगा। साथ में करो, कोलैब कर लो। हाँ यार, बख्तियार एंड आदित्य, यू कैन प्लान समथिंग गुड फॉर मी यार, नॉट फॉर मी, आई मीन मेरे लिए, ओनली फॉर मी, स्पेशली फॉर मी, ओके, ओके नॉट मैम फॉर एनी 26 अदर दिसंबर। टीचर्स। आदित्य एंड बख्तियार, यू दोनों जन आप लोग एकदम ऐसे फ्यूजन में आ जाओ, कुछ अच्छा सा तड़कता भड़कता कुछ अच्छे से बजा दो। आई विल प्रिफर इंग्लिश सॉन्ग्स, मुझे ये घटिया सा हिंदी सॉन्ग्स पसंद नहीं है, ओके? तो इंग्लिश सॉन्ग्स अगर प्लीज हो सके तो। anyone with any other creativity, मैम देव भी है देव। ड्रम्स या ऐसा कुछ? क्या मेरे को देव भी है। देव क्या बजाते हो आप? गिटार हम लोग बजाते सब गिटार। गिटार ही सीखते थे स्कूल में। सच्ची? तो चलो ना यार, कर लो ना। आप लोगों को गिटार पे थोड़ा सा हैंड प्रैक्टिस देने, मतलब थोड़ा सा ट्यून और तगड़ा बनाने के लिए मेरा बेटा है जो ड्रम्स बजा देगा। वाह, एक अच्छा खासा अपना बैंड तैयार हो जाएगा, एक अच्छा खासा लाइव ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट ऑर्केस्ट्रा कर ऑर्केस्ट्रा लेंगे। तैयार कर लेंगे। ऑर्केस्ट्रा नहीं रहता भाई वो। हाँ श्रेया, क्या बोल रहे हो? रसल और मुझे कीबोर्ड आता है। हाँ मैं वाह, मेरे घर पे भी है। बस तो फिर रसल, श्रेया, देव, बख्तियार, आदित्य, ये नाम तो मैं नोट डाउन करके रख रही हूँ। बढ़िया सा एक अच्छा सा पीस तैयार करो और हमारा माइंड फ्रेश कर देना इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द दिसंबर मंथ नाउ। हाँ, करोगे ना प्लीज? हम आपके बर्थडे पे। हाँ, मेरे बर्थडे पे और टीचर्स डे पे हाँ भी मैं सबके लिए कर करेंगे। देना, ऐसा मत करो। बस बाकी वॉकिंग टीचर्स डेड के कब लिखना है? बाकी टीचर्स के ऊपर भी मेहरबानी करना, बाकी टीचर्स के लिए भी कुछ बना दो। संस्कार, तुम्हें क्या आता है? यश अग्रवाल, दर्श, हीत, रुद्रा, बोलो बोलो, अपनी अपनी खूबियां बताओ। मैम कुछ नहीं, बस फ्री टाइम में कार के बारे में थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत पेंटिंग? रुद्रा, मैं आपकी पेंटिंग देखना चाहूंगी। हाँ, वन डे यू हैव टू शो मी। अभी बोल तो अभी दिखा दो। अभी दिखा दो, चलो अभी दिखा दो। प्रथमेश, तुम क्या करते हो? कुछ तो करते होंगे, कम ऑन। पेंटिंग करता हूँ। वाओ, क्या मैम बात। समटाइम्स आई मेक क्विलिंग्स का इयरिंग। या यू मेक इट? यस मैम। सब एक से एक यहाँ पर है ना कलाकार भरे पड़े, देखो, लेकिन सब अपनी कला को दबा के रखे, छुपा के रखे, पढ़ाई 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 पढ़ाई। यार थोड़ा बहुत कला भी किया करो, थोड़ा आर्ट भी किया करो, थोड़ा डांसिंग वैंसिंग म्यूजिक ये वो पेंटिंग ये सब करो, एंजॉय करो। क्या है ऐसे बैठे रहते हो? करते हैं ना। मिस हाँ, करते हैं ना, तेरे को तो बेचारे को टाइम निकालते 5-10 सबके मिनट ही लिए। मिलता है। इस मैंने किए हैं, मेरे पास 4-5 कैनवास पड़े हैं, उसमें मैंने सिर्फ एक ही बाकी है कंप्लीट करना। अरे वाह, तो आप भी हमें एक मिस दिन दिखाना प्लीज। ए रुद्रा, ये तो अभी बता देती हूँ। बता दो, थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मेरा हम ट्रांसलेशन लोग बहुत टाइम जल्दी निकाल खत्म हो लेता है, जाएगा, फिर मैं आ गया। इसलिए मैं सबसे पूछ रही हूँ, थोड़ा ब्रेक लेके पूछ रही हूँ मैं। लुक, आई हैव अ कंप्लीट राइट टू टॉक। हाँ दिखाओ। सब रुद्र को देख पाएंगे? हाँ, देख रहे हैं सब लोग। चलो रुद्र, हम सब वेट कर रहे हैं, कम ऑन दिखा दो। ओके मैम आपको देखना है, लेकर आओ। हाँ, ओ माय गुडनेस, लुक एट दैट, इट इज सो ब्यूटिफुल। रुद्र रुक जा। मिस पेन कर दीजिए ना। हाँ मैं दिखने लगा। हाँ मैं सब दिख रहा है।
मिस आप म्यूट पे हो। रुद्र कहाँ है? रुद्र, हाँ रुद्र, रुद्र को पिंग कर दिया मैंने। Oh my God, it is so beautiful, Rudra. It is very beautiful. एकदम रियलिस्टिक। बहुत रियल लग रहा है। Guys, everyone please clap hands for him यार. It's amazing. Wow, that's great. देव ने एक खुलासा किया कि मिस क्लास में एक यूट्यूबर भी है। कौन है हमारा यूट्यूबर? जरा सामने तो आओ। भव्या। ओहो, 2 अकाउंट। अच्छा रुद्रा, दिस इज अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू। दूसरा दिखाओ कि जाने दूं? हाँ दिखाओ ना, टर्न करते जाओ जल्दी। Oh, this is so beautiful. Rudra, can you please make one for me? I love such piece. I love Mandela. Please. Next wala dikhao. Rudra, you are artist, man. Oh my God. This is so beautiful. Rudra, पीछे वाला दिखाओ, colorful वाला. वो एक्चुअली थोड़ा बहुत है ना उसको मैंने दिखा हुआ है। This is amazing. It looks like a masterpiece. थोड़ा zoom करोगे, वो white dots क्या है मेरे को देखने दो. Mashallah, superb. Look at that beauty. I love that touch. Superb, superb. You know, I am also an artist. Do you know that, guys? I do paintings and sketching. Of course, ma'am, a biology teacher. Painting. ऐसा थोड़ी है biology teacher है तो ही सिर्फ करेंगे. But I do paintings and all, lot of things. मैं बहुत कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी वो कबर्ड के अंदर. ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ सब. कबर्ड से निकाल के लाया हूँ. हाँ तो मैं नहीं उठ सकती ना जगह पे से. हाँ चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेरे भी दिखाऊंगी पेंटिंग्स. और मैंने लाई है, दिखाओ. हाँ रश्मि दिखाओ. मिस मुझे फोन से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है. तो एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए फोन से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बट प्लीज 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 प्रीशा आप भी दिखाना. और कौन है हमारा यूट्यूबर? कुछ एक अच्छा सा कुछ हमें बताना. यूट्यूबर होता क्या बाय द वे? जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है. ओहो भव्या, थोड़ा लिंक विंक शेयर कर, हम भी देखते तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो. मैं भेज दूंगा. छुपे रुस्तम में लिंक भेजो भव्या प्लीज. मैं मेरे को बहुत पोएम्स लिखता हूं. ऐसे आर्टिस्ट वगैरह. Who write poems? Me, वेदांत. Wow, that's amazing. अब तक मेरे कुछ 13, 14, 15 पोएम लिखे. तो वेदांत 4 साल पहले लिखा करता था. कब बताओगे मैम? मैंने भी मदर्स डे के लिए ड्राइंग बनाई. सब कब बताओगे आप लोग मुझे? कब बताओगे? हाँ सिर्फ पढ़ना बायो फिजिक्स मैथ्स बताया करो. हम भी बहुत उत्सुक होते हैं हमारे बच्चे क्या करते हैं अपने लाइफ में. और नहीं तो क्या, ट्रांसपिरेशन चलते रहेगा. चलो, let us see kinds of transpiration. Everyone can hear me? No. Yes. Everyone can hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Transpiration from the aerial parts occur from 3 different regions. Number 1, stomatal transpiration. Number 2, hello, mic testing. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So transpiration, there are 3 types of transpiration that takes place. Stomatal transpiration, which is maximum 90%. Cuticular transpiration from the surface of the leaves and stem, जो cuticle waxy coating होता है 1%. And
lenticular transpiration from the openings on the surface of old woody stems. Okay, that is around 2 to 8%. Now, let us see first stomatal transpiration. Stomatal transpiration is a transpiration that takes place through a minute openings in the epidermal layer, which is present in the epidermal layer of the leaves. So, where is the location of stomata? The location of stomata is that these are minute openings present, minute openings in the epidermal layer of the leaves, which is surrounded by the two bean shaped guard cells. Okay, तो अगर आपको लोकेशन पूछा, आप एपिडर्मल लेयर लिखना, आप ये नहीं लिखना अपर लेयर या लोअर लेयर, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, ये गलती नहीं करना, आप सिर्फ एपिडर्मल लेयर लिखो. So where are these stomata present? These are minute openings which are present in the epidermal layer of the leaves, which is surrounded by two guard cells. ये देखिए structure. So let us study the structure of the stomata first. Stomata का structure कुछ ऐसा है that it is a minute opening. So the minute opening is called, the opening in the center is called stomatal aperture or stoma or stoma. The two guard cells surrounding to it. The inner wall of the guard cell is thick, as you can see in my diagram, and the outer wall of the guard cell is thin. Guard cells have chloroplast and even the nucleus, and these guard cells are surrounded by epidermal cells, right? Now, daytime में stomata open होता है for the intake of carbon dioxide for photosynthesis. यानी कि daytime में plant photosynthesis करते हैं, तो carbon dioxide को अंदर लेने के लिए stomatas are opened. Number of stomata vary करेगा. It can be 1000 to 10,000 stomata per centimeter square of the leaf. यानी कि imagine करो stomata का number कितना ज़्यादा है, because plant इस stomata को transpiration से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वो फटाफट अंदर ले सके. इतना क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, ओके, ma'am. लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. जब वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स, ना प्लीज लिसन, ये मैंने ना स्कीमेटिक वे में बनाया, तो आपको लॉजिकल सीक्वेंस भी समझने में इजी हो जाएगा. रूट्स जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट विल सेंड दिस वाटर थ्रू द स्टेम. That means the water is rising up through the stem and reaches to the tissues of the leaves, right? Through the veins. Okay, तो veins के through leaves के tissues में पानी पहुंच जाता है. Now leaves में there are large number of spongy cells which are present. Leaves में there are large number of spongy cells which are present, and in between the spongy cells there are intercellular space. Okay, spongy cells के बीच में क्या है? बहुत सारा intercellular space होता है. Now, as soon as the water is absorbed by the spongy cells will throw out excess of water in the form of thin film. Spongy cells will throw out excess of water into the thin film. यानी कि spongy cells के बीच में जो space होता है, हेलो एवरीवन? ओके, स्पॉन्जी सेल्स के बीच में, ये आपको बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है सबको, या द वाटर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म ऑफ वाटर. कैन यू सी दैट? सारे स्पॉन्जी सेल्स ने बाहर ऐसे रिलीज किया. कहां पे बाहर? स्पेस में रिलीज किया. ऑलराइट, एम्प्टी स्पेसेस में, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में पानी को एज अ पतला सा फिल्म की तरह रिलीज किया. Now this water will start accumulating in the space and the water will turn into water vapor. क्योंकि लीफ सनलाइट को फेस कर रहा है, तो सनलाइट के कांटेक्ट में आते से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. And now this vapor will start diffusing and it will reach into substomatal space. यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में से वाटर वेपर कहां पर आ जाएगा? सबस्टोमेटल स्पेस में. And through the substomatal space, through the stomata, it will be escape out. It will be thrown out. यानी कि substomatal space में जैसे ही वेपर आ जाता है, from through the stomata, it is then thrown out. तो basically ये जनरल प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का. I repeat once again, root water absorb कर रहा है. Now this water is rising through the stem and it is reaching to the leaf tissue through the veins. Large number of spongy cells will absorb the water
and it has many intercellular space in between. Excess of water is thrown out as a thin film into the intercellular space. Water in the intercellular space will turn into water vapor. Water in the intercellular space will turn into water vapor. Vapor will start diffusing and will reach into substomatal space. मतलब सारे intercellular space में से vapors सारे इकट्ठा हो जाएंगे substomatal space में. And substomatal space is a space जो stomata के बहुत नजदीक होता है. So through the stomata, all the vapor is then thrown out. Is that clear? ये part clear हुआ? Yes, ma'am. So Yes. basically ये जो पूरा मूवमेंट है पानी का लेकर वाटर वेपर का लेकर सब कुछ जो मूवमेंट है, all this movement is taking place because of the diffusion, right? Diffusion का मतलब होता है anything which is moving from higher concentration to lower concentration. Are you getting it? Anything which is moving from higher concentration to lower concentration. Soil में पानी ज्यादा था, root में पानी कम था, so the water is moving from soil to the root. Root से stem में यानी कि high to low, stem से leaf में again high to low. Now leaf के spongy cells में पानी ज्यादा है and intercellular space में पानी कम है, right? So from the spongy cells into the intercellular space, water is thrown out, high to low. Now intercellular space में water vapor convert हो रहा है, so water vapor का concentration intercellular space में बढ़ रहा है. So now the water vapors are moving into substomatal space जहां पे concentration कम है. And from the substomatal space जब water vapor इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा water vapor आ जाता है, so from the substomatal space water vapor will be thrown out into the atmosphere. That means again from high to low. So the entire process is because of the diffusion. Guys, check the cross section of the leaf. This is the upper cuticle layer, which is a waxy coating layer. Upper epidermis. Now upper epidermis के नीचे there is palisade tissue. और आप देख सकते हैं palisade cells के बीच में space बहुत कम है. Palisade cells बहुत compact होते हैं, तो उसमें space नहीं होता है. And these are very dark in color. Dark इसलिए क्योंकि इसमें chlorophyll ज्यादा होता है. अब नीचे के लेयर में spongy cells है. And आप देख सकते हो बीच में intercellular space कितना ज्यादा है. ये दिख रहा है आपको? Yes. Can you see this? Intercellular space कितना ज्यादा है जो मैंने red circle से mark किया हुआ है. And this is a lower epidermis. Now can you see this substomatal space which is called air channel? Can you see substomatal space which is Yes, very ma'am. close to the stomata? Yes, miss. That is called air channel. Right? So movement बहुत ही easy है. मैं movement blue color से दिखा देती हूँ. Xylem से water spongy cells में जाएगा and spongy cells इस water को intercellular space में throw करेंगे. From the intercellular space, the water vapor will reach into substomatal space, and from the substomatal space, the water vapor is thrown out through the stomata. Clear? Yes, ma'am. Yes, miss. Xylem में से जितना पानी चाहिए उतना पानी स्पॉन्जी सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो एक्सेस पानी है वो पानी एज अ थिन फिल्म, पतला पानी का लेयर की तरह वो इंटरसेलुलर स्पेस में धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे. एक्सेस पानी है, वो नहीं चाहिए स्पॉन्जी सेल्स को, तो वो रिलीज करेंगे इंटरसेलुलर स्पेस में. मतलब जो गैप दिख रहा है ना आपको सेल्स के बीच में, वहां पे अब पानी जैसे ही वहां पर आ जाता है इन कॉन्टैक्ट विद द टेम्परेचर, इट विल टर्न इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड टू वेपर हो जाएगा. नाउ दिस वेपर विल स्लोली फ्रॉम ऑल द इंटरसेलुलर स्पेस विल कम इनटू सबस्टोमेटल स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एयर चैनल. एंड सबस्टोमेटल स्पेस में वाटर वेपर काफी ज्यादा भर जाएगा. Now from the substomatal space, little water vapor is thrown out through the stomata. That means from high to low. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो
नाउ ओनली हाफ द पार्ट इज लेफ्ट ऑफ द चैप्टर जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके